कहानी की शुरुआत एक पागल वैज्ञानिक से होती है जो एक चींटी पर अजीब सा प्रयोग कर रहा होता है। उसके पैरों में बहुत तेज दर्द और सूजन रहती है, इसलिए वह चाहता है कि इस चींटी की मदद से अपने पैरों को पहले से ज्यादा ताकतवर बना सके। लेकिन तभी गलती से उसके हाथ से माइक्रोस्कोप गिर जाता है और जिस चींटी पर वह प्रयोग कर रहा था वह वहां से भाग निकलती है। अब कहानी मिलवाती है 12 साल के एक लड़के पेल से। पेल हमेशा खुद को इस दुनिया में अकेला और बेकार महसूस करता है। उसे लगता है कि वह भी एक छोटी सी चींटी की तरह है जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। उसकी सबसे बड़ी इच्छा है कि उसके पास भी कोई ऐसी खास ताकत हो जिससे वह सबसे अलग बन सके। स्कूल में एक लड़की भी पढ़ती है जिसका नाम अमांडा सोमरस्टेड है। अपनी खूबसूरती और अच्छे स्वभाव की वजह से वह पूरे स्कूल की पसंदीदा लड़की है। हालांकि अमांडा और पेल एक ही क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन दोनों ने आज तक ठीक से कभी बात भी नहीं की। उसी दिन उनकी टीचर पूरी क्लास को एक प्रोजेक्ट देती है। अगले हफ्ते तक सभी को शहर के किसी ऐसे इंसान पर प्रेजेंटेशन बनानी है जिसने शहर के लिए कुछ बड़ा काम किया हो। अमांडा की बहन इडा कहती है कि इस छोटे से शहर में ऐसा कोई खास इंसान है ही नहीं। तब टीचर उसे याद दिलाती है कि वह चाहे तो अपने ही पापा पर प्रोजेक्ट बना सकती है, क्योंकि वे एक्सोफार्म नाम की कंपनी के सीईओ हैं जहां कीड़ों पर बड़े बड़े प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद टीचर सभी बच्चों से जोड़ी बनाकर काम करने को कहती हैं। पेल को उम्मीद होती है कि शायद अमांडा उसे अपना पार्टनर चुनेगी। वह मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता भी है, लेकिन अमांडा किसी दूसरे लड़के को अपना पार्टनर बना लेती है। यह देखकर पेल का दिल टूट जाता है। स्कूल खत्म होने के बाद पेल देखता है कि 2 बदमाश लड़के उसकी क्लास के एक लड़के विल्हेम को परेशान कर रहे हैं। उसे बचाने के लिए पेल उन पर एक सेब फेंक देता है। इससे विल्हेम तो बच जाता है, लेकिन अब दोनों बदमाश पेल के पीछे पड़ जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए पेल भागता है और जाकर झाड़ियों में छिप जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि वह उसी वैज्ञानिक डॉ जी मेलकर के घर के पीछे वाले हिस्से में पहुंच चुका है जहां से वह चींटी भागी थी। इसी दौरान वही चींटी धीरे धीरे पेल के पैर पर चढ़ जाती है। जैसे ही बदमाश वहां से चले जाते हैं, पेल बाहर निकलकर आसपास देखने लगता है। तभी अचानक चींटी उसे काट लेती है। पेल तुरंत उस चींटी को पकड़ लेता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसे अजीब महसूस होने लगता है। उसकी आंखों के सामने सब धुंधला पड़ जाता है। बेहोश होने से ठीक पहले उसे ऐसा लगता है जैसे कोई आदमी उसकी तरफ आ रहा हो। कई घंटे बाद जब पेल की आंख खुलती है तो वह किसी तरह अपने घर पहुंचता है। उसके मम्मी पापा बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वह कहां चला गया था। पेल झूठ बोल देता है कि वह अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। इसके बाद वह बिना खाना खाए सीधे अपने कमरे में जाकर सो जाता है, क्योंकि उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची होती। लेकिन उस रात उसकी नींद भी चैन की नहीं होती। उसे बार बार चींटियों से जुड़े डरावने सपने आने लगते हैं और उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि उस एक चींटी के काटने से उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। अगली सुबह पेल की आंख खुलते ही उसे बहुत जोर की भूख लगती है। वह बिना रुके घर में रखी सारी मिठाइयाँ, चॉकलेट और फ्रिज का खाना खाने लगता है। तभी उसकी नजर अपने कमरे पर पड़ती है। पूरा कमरा बिखरा हुआ होता है। हर तरफ खाने के रैपर और बचा हुआ खाना फैला पड़ा था। उसे समझ ही नहीं आता कि रात में आखिर उसके साथ हुआ क्या था। नाश्ते के दौरान उसके मम्मी पापा टीवी पर खबर देखते हैं। खबर में मिस्टर सोमरस्टेड बताते हैं कि उनकी कंपनी एक्सोफार्म से हजारों खास तरह के बदले हुए पिस्सू चोरी हो गए हैं। उधर पेल को भी महसूस होने लगता है कि उसके शरीर में कुछ अजीब बदलाव आ रहे हैं। वह गलती से सीरियल का डिब्बा हाथ में ही कुचल देता है। फिर जैसे ही जूस का गिलास उठाता है वह भी टूट जाता है। अब उसे समझ आने लगता है कि उसके अंदर पहले से कहीं ज्यादा ताकत आ चुकी है। स्कूल पहुंचते ही वह इतनी तेज चलता है कि गलती से विल्हेम से टकरा जाता है। तभी उसके हाथ से दरवाजे का हैंडल भी टूट जाता है। विल्हेम कॉमिक्स का बहुत बड़ा फैन होता है, इसलिए उसे तुरंत शक हो जाता है कि पेल के पास कोई सुपर पावर आ गई है। थोड़ी देर बाद स्पोर्ट्स की क्लास में टीचर बच्चों को अपने साथ मुकाबला करने के लिए बुलाते हैं। सबसे पहले पेल की बारी आती है। टीचर बड़े से नरम डंडे से उस पर हमला करते हैं और पहली बार में पेल हार जाता है। लेकिन जब उसे दूसरा मौका मिलता है तो वह पूरी ताकत लगा देता है। वह टीचर के सारे हमलों से बच जाता है और फिर एक जोरदार धक्का मारता है। उसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि टीचर हवा में उछलकर दूर जा गिरते हैं। ये देखकर पेल खुद भी डर जाता है और तुरंत वहां से भाग जाता है। वहीं विल्हेम खुशी से चिल्लाता है कि उसका शक बिल्कुल सही था। पेल सच में सुपर पावर वाला इंसान बन चुका है। स्कूल खत्म होने के बाद विल्हेम पेल के पीछे पीछे चलता है। वह जानना चाहता है कि आखिर उसे ये ताकत मिली कैसे। तभी पेल की नजर डॉ जी मेलकर पर पड़ती है, वही अजीब वैज्ञानिक जिसके घर के पास उसे चींटी ने काटा था। उसे देखकर पेल घबरा जाता है और विल्हेम को छोड़कर जल्दी से वहां से निकल जाता है। हालांकि उसे अभी तक अपनी ताकत की असली वजह समझ नहीं आई थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत खुश था। उसे लगने लगा कि अगर वह सुपर हीरो बन गया तो शायद अमांडा भी उस पर ध्यान देने लगे। घर पहुंचकर वह अपने टेडी बियर के साथ सुपर हीरो बनने की एक्टिंग करता है।
लेकिन खेलते खेलते वह गलती से अपने कमरे की दीवार का एक हिस्सा ही तोड़ देता है। अब उसे एहसास होता है कि उसकी ताकत कितनी खतरनाक हो सकती है। अगले दिन स्कूल की छुट्टी के समय पेल आखिरकार विल्हेम को सारी सच्चाई बता देता है। वह बताता है कि एक चींटी के काटने के बाद उसके अंदर ये ताकतें आ गईं। ये सुनकर विल्हेम बहुत उत्साहित हो जाता है और फैसला करता है कि वह पेल को एक असली सुपर हीरो बनाएगा। स्कूल के बाद वह पेल को अपने घर ले जाता है। वहां पेल देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि विल्हेम के पास ढेर सारे खिलौने, एक्शन फिगर और सुपर हीरो कॉमिक्स का बड़ा कलेक्शन होता है। दोनों मिलकर इंटरनेट पर चींटियों की ताकत के बारे में जानकारी खोजते हैं। उन्हें पता चलता है कि चींटी का काटना पूरी दुनिया के सबसे ताकतवर काटने में से एक होता है। इसे जांचने के लिए विल्हेम पेल से एक किताब काटने को कहता है। जैसे ही पेल किताब में दांत लगाता है, वह उसके कई पन्ने आसानी से फाड़ देता है। दोनों यह देखकर दंग रह जाते हैं। इसके बाद वे उसकी दूसरी ताकतें भी जांचते हैं। उन्हें पता चलता है कि अब पेल की सूंघने की ताकत भी बहुत तेज हो गई है। लेकिन एक बात साफ हो जाती है कि चींटी जैसी ताकत मिलने के बावजूद वह उड़ नहीं सकता। अब विल्हेम उसे असली सुपर हीरो बनाने में लग जाता है। दोनों इंटरनेट से कई डिजाइन देखते हैं और अलग अलग कपड़े पहनकर कोशिश करते हैं। काफी मेहनत के बाद आखिरकार वे एक शानदार सुपर हीरो कॉस्ट्यूम और मास्क तैयार कर लेते हैं। कुछ समय बाद स्कूल के बाथरूम में पेल को अपनी एक और अजीब ताकत का पता चलता है। गलती से उसके शरीर से तेजाब जैसा एक तरल निकलता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे चींटियां अपनी रक्षा के लिए इस्तेमाल करती हैं। अब कॉस्ट्यूम भी तैयार है, मास्क भी बन चुका है, बस एक चीज बाकी है और वो है इस नए सुपर हीरो का नाम। काफी देर तक सोचने के बाद दोनों अपने नए सुपर हीरो का नाम एंट बॉय रखते हैं। वजह भी मजेदार होती है। एंट मैन नाम तो पहले से मौजूद है और पेल अभी सिर्फ एक बच्चा है, इसलिए एंट बॉय नाम उसे बिल्कुल सही लगता है। अब दोनों शहर में निकल पड़ते हैं ताकि किसी भी चोर या बदमाश को पकड़ सकें। एक दिन वे पार्किंग एरिया में नजर रख रहे होते हैं, तभी विल्हेम कैंडी खरीदने के लिए एक दुकान के अंदर चला जाता है। उसी समय पेल अपनी आंखों के सामने एक चोरी होते हुए देख लेता है। वह पहली बार अपना एंट बॉय वाला सूट पहनकर चोर के पीछे दौड़ पड़ता है और उसे चोरी का सामान वापस करने के लिए कहता है। जैसे ही चोर देखता है कि एंट बॉय बिना किसी सहारे के दीवार पर चढ़ रहा है, उसकी हालत खराब हो जाती है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन एंट बॉय उसे पकड़ लेता है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है और चोर को गिरफ्तार कर लेती है। विल्हेम के लौटने से पहले पेल छिप जाता है। बाद में वह खुशी खुशी अपने दोस्त को पूरी घटना सुनाता है। इसके बाद पेल विल्हेम को अपनी दीवार पर चढ़ने वाली ताकत दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वह ऐसा नहीं कर पाता। दोनों हैरान रह जाते हैं। थोड़ी जांच करने के बाद उन्हें पता चलता है कि अपनी ताकत बनाए रखने के लिए पेल को बार बार चीनी यानी मीठा खाना पड़ता है। बस फिर क्या था, विल्हेम उसके लिए एक खास बेल्ट बना देता है जिसमें वह हमेशा कैंडी रख सके। साथ ही वह एक छोटा सा कम्युनिकेटर भी देता है ताकि मिशन के दौरान दोनों आपस में बात कर सकें। धीरे धीरे कई हफ्ते बीत जाते हैं। अब एंट बॉय पूरे शहर में मशहूर हो चुका होता है। हर न्यूज चैनल पर उसी की चर्चा होती है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस मास्क के पीछे कौन छिपा है। कभी वह सड़क हादसे में फंसे इंसान की जान बचाता है, तो कभी जलती हुई बिल्डिंग में फंसे एक छोटे बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लाता है। उसकी बहादुरी देखकर पूरे शहर के लोग, खासकर बच्चे, उसके बड़े फैन बन जाते हैं। पहली बार पेल को लगता है कि उसकी जिंदगी की कोई कीमत है। अब वह खुद को भीड़ में खोई हुई एक छोटी सी चींटी नहीं समझता। अब उसे यकीन हो जाता है कि वह इस शहर का रक्षक बन सकता है। इसलिए वह हर उस बदमाश के खिलाफ खड़ा होने लगता है जो किसी कमजोर को परेशान करता है। यहाँ तक कि स्कूल के गुंडों को भी सबक सिखाने लगता है। एक रात अमांडा अपने कमरे में बैठकर स्कूल का प्रोजेक्ट बना रही होती है। पहले उसने अपने पापा पर प्रोजेक्ट बनाने का सोचा था, लेकिन अब वह फैसला करती है कि वह एंट बॉय पर प्रेजेंटेशन बनाएगी क्योंकि उसने पूरे शहर के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। लेकिन तभी अचानक आईने में उसे अपने पीछे एक डरावना आदमी खड़ा दिखाई देता है। अमांडा जोर जोर से चीखने लगती है। उसकी आवाज सुनकर उसकी बहन इडा तुरंत कमरे में दौड़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अमांडा वहां से गायब हो चुकी होती है। कमरे में सिर्फ उसका नेकलेस पड़ा मिलता है। अगली सुबह पेल क्लास में बैठा होता है, तभी उसे किसी छात्र की मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। पूरा स्कूल बाहर भागता है। उसी वक्त एंट बॉय बिल्डिंग की दीवार पर चढ़ते हुए उस बच्चे को बचाने पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि यह सब एक जाल था। जिसे वह बचाने आया था वह कोई असली बच्चा नहीं, बल्कि एक डमी थी। असल में यह पूरी योजना इडा ने बनाई थी ताकि किसी तरह एंट बॉय का ध्यान अपनी तरफ खींच सके और उससे अपनी बहन अमांडा को बचाने की मदद मांग सके। इसके बाद इडा एंट बॉय को एक वीडियो दिखाती है जो उसी सुबह उसके पापा को मिला था। वीडियो में अमांडा एक कांच के कमरे में कैद दिखाई देती है। उसे अगवा करने वाला एक रहस्यमयी अपराधी है जो खुद को ली कहता है। वह अमांडा को छोड़ने के बदले 2 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 20 मिलियन की फिरौती मांगता है।
साथ ही वह यह भी कहता है कि एक्सोफार्म के सीईओ की कुर्सी से मिस्टर सोमरस्टेड तुरंत इस्तीफा दें। अपनी बहन की जान बचाने के लिए ईडा रोते हुए एंट बॉय से मदद मांगती है। पेल उसकी बात मान जाता है और उसे अपने सीक्रेट हेडक्वार्टर ले जाता है, जो असल में किसी बड़ी गुफा में नहीं बल्कि उसके दोस्त विल्हेम के बेडरूम में बना होता है। वीडियो देखने के बाद विल्हेम कहता है कि मिस्टर सोमरस्टेड बिल्कुल कॉमिक्स के बड़े विलन जैसे हैं। बाहर से वह अच्छे इंसान बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन असल में उन्हें सिर्फ ताकत और पैसे की पड़ी रहती है। ये सुनकर ईडा को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वह अपने पापा के बारे में ऐसी बातें नहीं सुन सकती। लेकिन अपनी बहन अमांडा की जान बचाने के लिए वह गुस्सा पी जाती है और उन दोनों की मदद करने का फैसला करती है। फिर वह उन्हें उन लोगों के बारे में बताती है जिन पर शक हो सकता है। इसके बाद ईडा अमांडा का वही नेकलेस दिखाती है जो उसके गायब होने के बाद कमरे में मिला था। पेल उसे सूंघता है और तभी उसे पता चलता है कि अब उसकी सूंघने की ताकत इतनी तेज हो गई है कि वह किसी इंसान को सिर्फ उसकी खुशबू से ढूंढ सकता है। तीनों उसी खुशबू का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं और आखिरकार उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां कुछ दिन पहले पेल को चींटी ने काटा था। अब पेल को समझ आने लगता है कि इन सब घटनाओं का आपस में कोई गहरा रिश्ता है। हालांकि उसे उस जगह पर वापस जाने से डर लग रहा था, फिर भी अमांडा को बचाने के लिए वह हिम्मत जुटाकर अंदर चला जाता है। उसकी तेज सूंघने की ताकत उसे बेसमेंट में बने एक बंद दरवाजे तक ले जाती है। पेल अपनी तेजाब जैसी ताकत का इस्तेमाल करके ताला पिघला देता है और अंदर घुस जाता है। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहां एक छिपी हुई लैब होती है जहां हर तरफ अजीब कीड़े, पेड़ पौधे और कई रहस्यमयी जीव कांच के बक्सों में बंद रखे होते हैं। उधर विल्हेम और ईडा बाहर ही रहते हैं और छोटे कम्युनिकेटर की मदद से लगातार पेल से बात करते रहते हैं। कुछ देर बाद पेल को आखिरकार अमांडा मिल जाती है। वह एक कांच की कैद में बंद होती है। पेल उसे बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ ही रहा होता है कि तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। अचानक उसके सामने वही रहस्यमयी विलेन आ जाता है जिसने अमांडा का अपहरण किया था। उसका नाम होता है फ्ली। फ्ली तुरंत पेल को भी पकड़ लेता है। पेल उससे कहता है कि अमांडा ने उसका कभी कोई नुकसान नहीं किया, इसलिए उसे छोड़ दे। लेकिन फ्ली कहता है कि उसका असली निशाना अमांडा नहीं बल्कि उसके पिता हैं। वह उनसे बदला लेना चाहता है क्योंकि उसकी बर्बादी के पीछे वही जिम्मेदार है। इसके बाद फ्ली अपनी पूरी कहानी बताता है। वह पहले एक्सोफार्म कंपनी में वैज्ञानिक था। कई सालों तक उसने चींटी की एक खास प्रजाति से ऐसी दवा बनाई थी जो लगभग हर बड़ी बीमारी को ठीक कर सकती थी। सबसे पहले उसने यह दवा अपनी माँ मिसेस जी मेलकर को दी, जिन्हें कैंसर का ट्यूमर था। दवा का असर भी दिखने लगा था और उनका ट्यूमर धीरे धीरे छोटा हो रहा था। लेकिन तभी मिस्टर सोमरस्टेड ने पैसे बचाने के लिए इस पूरे प्रोजेक्ट को बंद कर दिया। वैज्ञानिक ने कंपनी के अधिकारियों को बहुत समझाने की कोशिश की कि इस रिसर्च को रोका नहीं जाना चाहिए, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उल्टा उसे नौकरी से ही निकाल दिया गया। कुछ समय बाद इलाज न मिलने की वजह से उसकी माँ की मौत हो गई। उसी दिन से उसने सोमरस्टेड से बदला लेने की कसम खा ली। इसके बाद उसने अपनी छिपी हुई लैब में अकेले ही नए नए प्रयोग शुरू कर दिए। इस बार उसने पिस्सुओं पर काम किया और एक नया सीरम तैयार किया। इस सीरम ने उसके पैरों की बीमारी तो ठीक कर दी, लेकिन साथ ही उसे भी इंसानों से कई गुना ज्यादा ताकत मिल गई। हालांकि उसकी ताकत की एक बड़ी कमजोरी भी थी। जहां पेल को अपनी ताकत बनाए रखने के लिए सिर्फ मीठा खाना पड़ता था, वहीं फ्ली को कमजोर होने से बचने के लिए बार बार बहुत सारा खून पीना पड़ता था। इसके बाद फ्ली एक और बड़ा राज खोलता है। वह कहता है कि उसे पहले से पता है कि एंट बॉय के मास्क के पीछे असली चेहरा पेल का ही है। इतना ही नहीं, वह पेल का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर उसके पास ये सुपर पावर नहीं होती तो अमांडा ने शायद कभी उसकी तरफ देखा भी नहीं होता। उसी समय फ्ली को दूर से पुलिस की सायरन सुनाई देती है। असल में ईडा और विल्हेम ने कम्युनिकेटर के जरिए उसकी पूरी बात सुन ली थी और तुरंत पुलिस को बुला लिया था। यह समझते ही कि अब पुलिस पहुंचने वाली है, फ्ली वहां से भाग निकलता है। कुछ ही देर बाद पुलिस बेसमेंट में पहुंचती है और अमांडा के साथ एंट बॉय को भी सुरक्षित बाहर निकाल लेती है। लेकिन इस घटना के बाद पेल पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि वह कभी असली सुपर हीरो था ही नहीं। वह तो बस खुद को जरूरत से ज्यादा ताकतवर समझ रहा था। अब उसे यकीन हो जाता है कि एंट बॉय बनना उसके बस की बात नहीं है। विल्हेम उसे बहुत समझाता है। वह कहता है कि फ्ली अभी भी आजाद है और वह कभी भी दोबारा हमला कर सकता है। लेकिन पेल गुस्से और निराशा में अपना सुपर हीरो वाला सूट उतार कर विल्हेम को दे देता है। वह कहता है, अगर तुम्हें इतना ही शौक है फ्ली को पकड़ने का तो तुम ही एंट बॉय बन जाओ। अगले दिन स्कूल में पेल देखता है कि अमांडा अपने दोस्तों को बता रही है कि उसके साथ अपहरण के दौरान क्या क्या हुआ था। उसी समय पेल को फ्ली की कही हुई बात याद आती है कि अगर उसके पास सुपर पावर नहीं होती तो अमांडा कभी उसकी तरफ देखती भी नहीं। यह बात उसके दिल में घर कर जाती है। वह फिर से खुद को अकेला और सबसे अलग महसूस करने लगता है। अब तो विल्हेम भी उससे पहले जैसा बात नहीं कर रहा था। पेल सोचने लगता है कि शायद लोगों की नजरों में आने से अच्छा है कि कोई उसे नोटिस ही ना करे। लेकिन तभी अचानक पूरी क्लास में हड़कंप मच जाता है।
स्कूल के बच्चे डर कर इधर उधर भागने लगते हैं। उसी वक्त विल्हेम दौड़ता हुआ पेल के पास आता है और बताता है कि फ्ली स्कूल पर हमला कर चुका है। यह सुनकर पेल घबरा जाता है। वह कहता है कि पुलिस सब संभाल लेगी और उसे इसमें नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन विल्हेम ऐसा नहीं सोचता। वह अकेले ही फ्ली का सामना करने का फैसला करता है। वह स्टोर रूम से कीड़े मारने वाली स्प्रे की कई बोतलें उठा लेता है, एंट बॉय का सूट पहनता है और स्कूल के अंदर निकल पड़ता है। रास्ते में उसे एक छोटी बच्ची लॉकर के अंदर छिपी हुई मिलती है। वह उसे तुरंत वहां से भाग जाने के लिए कहता है। थोड़ी ही देर बाद फ्ली वहां पहुंच जाता है। वह एक एक करके लॉकर तोड़ता हुआ अपने अगले शिकार की तलाश कर रहा होता है। किसी तरह वह छोटी बच्ची स्कूल से बाहर निकल जाती है और सबको बताती है कि एंट बॉय ने उसकी जान बचाई। जैसे ही पेल यह बात सुनता है, उसे तुरंत समझ आ जाता है कि एंट बॉय के सूट के अंदर कोई और नहीं बल्कि विल्हेम है। अब उसे एहसास होता है कि उसका दोस्त बहुत बड़े खतरे में है। बिना एक पल गंवाए पेल उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। वह पूरे स्कूल में विल्हेम को ढूंढता है। तलाश करते करते वह थिएटर रूम में पहुंचता है, जहां उसे एंट बॉय जैसा ही एक और कॉस्ट्यूम दिखाई देता है। लेकिन तभी फ्ली वहां आ जाता है। वह तुरंत समझ जाता है कि जिसे उसने पकड़ा था वह असली एंट बॉय नहीं था। अब उसका नया निशाना पेल बन जाता है। मुसीबत यह थी कि पेल ने कई घंटों से कुछ मीठा नहीं खाया था, इसलिए उसकी सुपर पावर धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। फ्ली से भागते हुए वह पूरे स्कूल में किसी वेंडिंग मशीन की तलाश करने लगता है ताकि कैंडी खाकर अपनी ताकत वापस ला सके। लेकिन इससे पहले कि वह विल्हेम तक पहुंच पाता, फ्ली उसे पकड़ लेता है और उसे लेकर जंगल की तरफ भाग जाता है। अब पेल बिना देर किए एक साइकिल उठाता है और पूरी रफ्तार से उनके पीछे निकल पड़ता है। रास्ते में उसे जमीन पर विल्हेम का चश्मा पड़ा मिलता है। वह उसे उठाता है और अपनी तेज सूंघने की ताकत की मदद से अपने दोस्त की खुशबू का पीछा करते हुए जंगल के अंदर बढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद पेल अपनी सूंघने की ताकत की मदद से आखिरकार विल्हेम तक पहुंच जाता है। वह देखता है कि विल्हेम को एक पेड़ से बांध दिया गया है। असल में फ्ली ने उसे सिर्फ इसलिए जिंदा रखा था ताकि पेल को जाल में फंसाया जा सके। पेल जैसे ही अपने दोस्त को छुड़ाने की कोशिश करता है, तभी अचानक फ्ली सामने आ जाता है और उसे जोर से दूर फेंक देता है। लेकिन इसी बीच विल्हेम किसी तरह खुद को रस्सियों से आजाद कर लेता है। वह तुरंत पेल से संपर्क करता है और दोनों मिलकर फ्ली को हराने की नई योजना बनाते हैं। योजना के मुताबिक विल्हेम एक पेड़ के पीछे छिप जाता है, जबकि पेल जानबूझकर फ्ली का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। लड़ाई के दौरान फ्ली अपनी ताकत वापस पाने के लिए खून पीने लगता है, लेकिन तभी विल्हेम चुपके से उसके पीछे पहुंच जाता है और उस कंटेनर को तोड़ देता है जिसमें फ्ली ने खून जमा करके रखा था। पूरा खून जमीन पर फैल जाता है और कुछ ही सेकंड में फ्ली की ताकत खत्म होने लगती है। बस यही मौका देखकर एंट बॉय पूरी ताकत से फ्ली पर हमला कर देता है। उसका एक जोरदार मुक्का फ्ली को दूर जाकर गिरा देता है। फ्ली दोबारा उठने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसके पैरों की पुरानी बीमारी वापस आ चुकी होती है। उसके जोड़ों में इतना दर्द होने लगता है कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता। वहीं दूसरी तरफ पेल की ताकत पूरी तरह लौट चुकी होती है। बिल्कुल एक असली चींटी की तरह अब वह अपने वजन से कई गुना ज्यादा ताकत लगा सकता है। वह पूरी ताकत से फ्ली को उठाकर इतनी जोर से फेंकता है कि इस बार विलेन हमेशा के लिए हार जाता है। अपनी पहली बड़ी जीत के बाद पेल और विल्हेम खुशी खुशी घर लौटते हैं। टीवी पर खबर चल रही होती है कि जी मेलकर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब उसे शहर में किए गए सभी अपराधों की सजा मिलने वाली है। फ्ली के पकड़े जाने के बाद धीरे धीरे पूरे शहर की जिंदगी फिर से सामान्य हो जाती है। स्कूल हो या न्यूज चैनल, हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा होता है, एंट बॉय। यहाँ तक कि मिस्टर सोमरस्टेड भी टीवी पर आकर एंट बॉय का धन्यवाद करते हैं। वह कहते हैं कि अगर एंट बॉय नहीं होता तो उनकी बेटी अमांडा कभी बच नहीं पाती। उसी शाम पेल एंट बॉय का मास्क पहनकर अमांडा से मिलने जाता है। अमांडा उसे देखते ही बहुत खुश हो जाती है। वह अपनी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है और उसे अपना हीरो मानकर उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी एंट बॉय उसे रोक देता है और कहता है कि वह उससे मिलने नहीं बल्कि उसकी बहन इडा से बात करने आया है। यह सुनते ही अमांडा का चेहरा उतर जाता है। उसे हमेशा सबका ध्यान अपनी तरफ रखने की आदत थी, इसलिए पहली बार किसी ने उसे नजरअंदाज किया तो वह गुस्से में वहां से चली जाती है। इसके बाद पेल इडा का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि अमांडा को बचाने में उसने हर कदम पर उसकी मदद की थी। तभी इडा मुस्कुराते हुए एक बड़ा राज खोलती है। वह बताती है कि उसे शुरू से ही पता था कि एंट बॉय के मास्क के पीछे पेल ही छिपा है। अगले दिन विल्हेम फिर से एक नया आइडिया लेकर पेल के पास आता है। वह कहता है कि अब सिर्फ एंट बॉय ही नहीं बल्कि उसका भी एक सुपर हीरो बनना जरूरी है। उसने अपना नया कॉस्ट्यूम बनाना भी शुरू कर दिया है। विल्हेम चाहता है कि अब से दोनों मिलकर शहर के अपराधियों का सामना करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे मशहूर सुपर हीरो की जोड़ियां साथ मिलकर काम करती हैं। और इसी के साथ इस मजेदार सुपर हीरो फिल्म की कहानी यहीं खत्म होती है।